मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बउआ लोग हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का ऑब्जेक्टिव, है ना। किसका? संस्कृत का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका। आज हम लोग इसी का ऑब्जेक्टिव चलने वाले हैं बउआ लोग। तो बउआ लोग वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल 37 क्वेश्चन दिया गया है ना। 37 क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको क्या करना है आपको कि पहले आप खुद से बनाइएगा, है ना। जो भी आए गलत सलत, जो भी आए सही गलत, है ना, आप अपने मन से ईमानदारी से बनाइएगा। और उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है ना। और लास्ट में हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। तो चलिए बगल वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बगलो। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तब, ऐसा नहीं कीजिएगा, है कि नहीं। तो चलिए बगलो वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए कहता है कंपन राय, है ना। कंपन राय या फिर गंगा देवी का समय क्या है। कंपन राय या गंगा देवी का समय क्या है। ध्यान से बनाइएगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या कहता है गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, सत्याग्रह गीता, है ना, सत्याग्रह गीता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में, है ना, प्रथम कल्पा कौन है। प्रथम कल्पा कौन है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, है ना, विजया विजयाका, है ना, विजयाका। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। कहता है अर्थवदेव में कितनी, है ना, मंत्र दर्शन नवति ऋषिकायों का उल्लेख है। फिर से देखिएगा, अर्थवदेव में कितनी मंत्र दर्शन, है ना, मंत्र दर्शनवती ऋषिकायों का उल्लेख है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए होगा, है ना, पच्च, है ना, यानी 5। क्लियर है। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कहता है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अधिक या फिर अति प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्षमा राव, है ना। कौन होगा? क्षमा राव, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता है वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है। वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तिरुमलाम्बा, है ना, तिरुमलाम्बा। देखिए संस्कृत है तो थोड़ा सा पढ़ने में तो टेढ़ा लगेगा बगलो। मैं क्या करना है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता है संस्कृत साहित्य कैसा है। संस्कृत साहित्य कैसा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, विपुल, है ना, विपुल। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। कहता है जनक की सभा में, है ना, शास्त्रार्थ कुशला कौन थे। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर
बी गार्गी, है ना। क्या थे वो लोग? गार्गी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, बनाते चलिएगा वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ऋग्वेद में कितने, है ना, मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। विरसती, चतुर्विंशति। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखे थे हम लोग। कहता है मधुरा, है ना, मधुरा विजयम किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गंगा देवी, है ना। गंगा, संस्कृत में गंगा इस तरह से लिखाता है बगल, गंगा देवी। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। कहता है अच्युतरा, है ना, अच्युतराय, है ना, अच्युतराय कहाँ के राजा थे? अच्युतराय कहाँ के राजा थे? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर के। कहाँ के राजा थे वो लोग? तो विजयनगर के, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, 12 देखिए क्या कहता है 12। कहता है विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है ना, संवर्धित है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कवियों और शास्त्र, है ना, शास्त्रकारों द्वारा, है ना, कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दंडी ने। किसने कहा है बोलो? तो दंडी ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि, है ना, विज्ञांका का समय क्या है? विज्ञांका का समय क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं सदी, है ना, 8वीं सदी। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 देखते हैं। कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? जिसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, 40, है ना, 40। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। कहता है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सभ्य के सभ्य सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, है ना। देखिए ऑप्शन नंबर ए शीला, है ना, भट्टारिका, ये भी सही है। फिर राम भद्राम्बा, ये भी सही है। देव कुमारिका, ये भी सही है। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम लोग का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। कहता है शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? है ना, शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, शास्त्रार्थे कुशला। शास्त्रार्थे कुशला, जब इसको तोड़िएगा अलग अलग कीजिएगा तो इसको लिखाएगा शास्त्रार्थे कुशला, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 देखिएगा। कहता है समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषों व नारियों दोनों से, पुरुषों व नारियों दोनों से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। कहता है कि मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी कौन थी? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बगलो। कहता है ऋग्वेद में कितनी महिला, है ना, ऋषिकाओं का वर्णन
प्राप्त है? ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 24, है ना। कितने हैं बगल लोग? तो ऑप्शन नंबर ए 24, है ना। चलिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पंडिता क्षमा राव, है ना। पंडिता क्षमा राव, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे। अब देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40, है ना, कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से में उपलब्ध है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 150 यानी 150, है ना। 150 यानी 150। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। कहता है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? है ना। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए चंद्रादित्य, है ना। चंद्रादित्य के। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 24। कहता है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी? याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी आत्म, है ना, तत्व की, आत्म तत्व की। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 25 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 25 कि वर्णमाला, है ना, वर्णमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? वर्णमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा वर्तमान काल के, वर्तमान काल के। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता है पंडित क्षमाराव द्वारा, है ना, पंडित क्षमाराव द्वारा रचित, है ना, सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा, है ना, प्रभावित है? पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। कहता है 27 कि कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी गंगा देवी, है ना, गंगा देवी। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। देखिए, कहता है 28 कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पंडित क्षमा राव, है ना, पंडित क्षमा राव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बगलो। कहता है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी, है ना, मैत्रेयी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी सुलभा, है ना, सुलभा का, ऑप्शन नंबर सी सुलभा का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कहता है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने
आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी को, यानी अपनी पत्नी को दिया था, है ना, उसका नाम था मैत्रेयी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। कहता है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? फिर से देखिएगा, कहता है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री के महत्व, है ना, स्त्री के। चलिए बगलो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है आमयुक्त, है ना, आमयुक्त राय, आमयुक्त कहते हैं, अच्युत राय, है ना, आयुष आयुक्त राय, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कहता है अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, तिरुमलाम्बा, तिरुमलाम्बा। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। किस वेद में बोलो? तो सामवेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, समाज की, है ना, समाज की गाड़ी चलती है किससे? तो पुरुषों और नारियों के सहयोग से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंडित क्षमा राव, पंडित क्षमा राव, है ना। तो ये था बगा लोग आज का हम लोगों का 37 क्वेश्चन का सीरीज। अब आप बताइए कि आपने कितना सही बनाया, ईमानदारी से बताइएगा, है ना बगा लोग। और थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए, है ना, घबराना ना है। संस्कृत थोड़ा सा उटपटांग विषय है ये है। और बगा लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोताही नहीं कीजिएगा बगा लोग। जहाँ तक संभव होगा हमसे, हम उसका पालन, है ना, पूरा जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।